नमस्कार एंड वेलकम बैक। खमेनी गिर चुका है और जो क्राउन प्रिंस है ईरान का उसने टेक ओवर कर लिया। एक नया एरा शुरू हो रहा है भारत, ईरान और इजराइल के लिए। आप बोलेंगे यार ईरान और इजराइल दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? और भाई बीच में भारत है, वो भी बताऊंगा कैसे हो रहा है। और ये इम्पॉसिबल बातें हैं जो आपको आज दिखाई देंगी। जो फोर्ट्रेस था इस्लामिक रिपब्लिक का वो क्रम्बल हो रहा है। 49 ईयर्स का जो रजीम है उसको सिर्फ 5 दिन लगे गिरने के लिए। वैसे ही जैसे सडनली बाबरी गिर गई थी वैसे ही इनके भी जो पुरानी मूर्तियां हैं वो गिरी जा रही हैं। और खमेनी का जो मौत है उसके वहां पे खड़े होकर लोग बोल रहे हैं कि खमेनी की मौत अब हमें चाहिए। ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। सड़कों के ऊपर लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में एंड दे आर बर्निंग एवरीथिंग। जितने इस्लामिक एरियाज है उनकी मस्जिदें थी तोड़ी जा रही हैं। मुल्ला मौलवियों को भगा भगा के मारा जा रहा है और लड़कियां जो है हिजाब को आग लगा रही हैं सड़कों के ऊपर। और जो ये नेशनलिज्म है ईरान के अंदर वो बढ़ती जा रही है कि हमें इस्लामिक पागलपन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पर्शिया जो पुराना था। और नेशनलिज्म के पैर के नीचे ये जितने इनके प्रॉक्सीज थे हिजबुल्लाह, हमास, वो मारे जा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो ये कहते थे कि हम तो हमास के साथ हैं, हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, इन बेचारे यतीमों का क्या होगा? मुझे इसके बारे में अभी समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज तो है कि जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, जो रिजवी हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जो क्राउन प्रिंस हैं उनके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारे जो रिलेशंस हैं वो भारत के साथ आज के नहीं सिविलाइजेशनल हैं। यानी कि इन्होंने सिविलाइजेशन की बात करनी शुरू कर दी। और ये समझना जरूरी है कि आज जो वहां पर हो रहा है वो रेवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इट इज अ बिग विन फॉर भारत ऑल्सो। अब रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बहुत तेजी से आ रही है मेरे पास। मेरे खुद के एक आदमी है जो जिनके साथ मैं बिजनेस करता रहा हूं पहले, कि आज 7वां दिन है। ये नेशनल अपराइजिंग जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ईरान में हो क्या रहा है और ये जो हो रहा है इसका हमारे ऊपर असर तो है ही है, दुनिया के ऊपर क्या असर होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ हिजाब के ऊपर नहीं है, ये फाइट है आत्मा के लिए, वो है सिविलाइजेशन की। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमें अपना पर्शिया वापस चाहिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसको तेहरान के अंदर उनको आग लगा दी गई है। जो इनकी इस्लामिक रिपब्लिक की जो ये गार्ड्स थे वो भाग रहे हैं। वो उनके बेसिस को कैप्चर कर लिया सिविलियंस ने। उनके पास जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में पत्थर भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, वो टेक ओवर कर रहे हैं। और जो पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हथियार छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे पास वीडियोस हैं जहां पर रजीम के व्हीकल्स को आग लगाई जा रही है, डॉक्यूमेंट्स को आग लगाई जा रही है। मतलब कि जो फियर था ये पूरी की पूरी फौज का वो खत्म हो गया। उसका रीजन है जो क्राउन प्रिंस है रेजा पहलवी, उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया। अभी ही इज नॉट एनी लॉन्गर इनटू एग्जाइल, डायरेक्टली बात कर रहे हैं लोगों के साथ, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने इशू कर दिया एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द पीपल। क्या? आप सभी बाहर निकलिए, मार्च कीजिए टुवर्ड्स तेहरान और टेक ओवर कर लीजिए इस कंट्री को। हमें ये पागलपन, इस्लामिक पागलपन अब नहीं चाहिए। एंड दे आर चैंटिंग, जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर नारे लगा रहे हैं दिस इज द फाइनल बैटल। दे आर चैंटिंग पहलवी जो हमारा क्राउन प्रिंस है ये रिटर्न करेगा एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। वो जो ये सुलेमानी को अपना हीरो बना रहे थे वेस्टर्न मीडिया वाले, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। जो सिंबल्स है इन सारे खमेनी के एरा के, उन सबको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आप सोच के देखिए कि मैग्नीट्यूड कितना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आज जो टेरर मशीन थे पूरे दुनिया के अंदर आज खुद टेरर में है। इन्होंने प्रॉक्सीज को फंड किया, वो यमन हो, भारत हो, वो लेबनान हो, कहीं भी हो, पूरे रीजन को इन्होंने डिस्टेबलाइज करके रखा हुआ था। आज अपनी जान को बचाने के लिए बिल्कुल कॉकरोचों की तरह ये भाग रहे हैं, गटरों में छुप के बैठे हुए हैं। खमेनी खुद गटर में बैठा हुआ है तो इसका क्या होगा? और रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे किसी ने लिखा अभी कि सर आपने झूठ इंफॉर्मेशन दिया था कि खमेनी वेस्ट के बॉर्डर की तरफ चला गया है। मेरी इंफॉर्मेशन कभी भी झूठी नहीं होती, ना ही मैं खुद सेंसेशंस को क्रिएट करता हूं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खमेनी अपना कैपिटल तेहरान को छोड़कर भाग चुका है और कहीं पर बंकर में बैठा हुआ है। नजर डोनाल्ड ट्रंप की खमेनी के ऊपर है क्योंकि सबको मालूम है खमेनी को मारना जरूरी है और इस साल ये मरेगा। ये महादेव का, बस आप समझ लीजिए, एक मैंने
दे दिया फरमानों पर कि ये मरना चाहिए इस बार। और खमेनी जो अपने कैपिटल को छोड़कर भागा है, वो वेस्ट की तरफ भागा है, इराक के बॉर्डर के पास। ये कंफर्म न्यूज है। ही इज हाइडिंग समवेयर इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा रेजिम का, वो पैरालाइज हो चुका है। नाउ ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए? पहली बात ये है कि एज अ नेशनलिस्ट, एज अ इंडियन नेशनलिस्ट, व्हाई शुड वी पे क्लोज अटेंशन टू ईरान? अब आप बोलेंगे यार हमने वहां पर चाहबार पोर्ट है, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। नॉट एट ऑल। ईरान हमारा नेबर का नेबर है, यानी कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, उसके साथ में ईरान लगता है। डायरेक्टली हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है ईरान के साथ, लेकिन ईरान एक गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए। अगर पाकिस्तान को हमने बाईपास करना है तो हमें चाबहार पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं। इसलिए हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट में करी, और वहां से हम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रशिया हम पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी बीच में यही अया तालुस। ये तालू है कि ताले हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर एक की तरक्की का ये ताला था, ताला बन के ये बैठ गया था। दे वर वेरी डिफिकल्ट पार्टनर्स। वो भारत के साथ दोस्ती बना रहे थे, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ भी चाइना को यूज किया, उनको प्ले किया चाइना के साथ भारत के खिलाफ। और आपको मालूम है कि वेस्ट ने पूरा सैंक्शन करके रखा हुआ था ईरान को। तो डूइंग बिजनेस विद तेहरान वाज अ हेडेक। हमें ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट है हमें चाहिए था, तो हम उनकी दादागिरी को भी सहन करते रहे। लेकिन जब ईरान अब फ्री होगा तो पूरी गेम जो है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे? जो क्राउन प्रिंस है पहलवी, वो प्रो वेस्ट है, ही इज प्रो डेमोक्रेसी, वो जिहादियों के खिलाफ है, एंड ही इज प्रो इंडिया ऑल्सो। जो पहलवी जब थे, इनके फादर भी, जो इनकी डायनेस्टी है, इन्होंने हमेशा ही रिस्पेक्ट करी भारत की। वो भारत को व्यू करते हैं जैसे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं। वो बोलते हैं कि जो पर्शियन सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है, एंशियंट है। भारत की सिविलाइजेशन भी एंशियंट है। आर्यन टाइज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, एंशियंट हिस्ट्री है, और दोनों ही सेकुलर कंट्रीज रही हैं। डेमोक्रेटिक ईरान भारत का ग्रेटेस्ट अलाई बन जाएगा इस रीजन के अंदर। इसलिए मेरी नजर ईरान के ऊपर बहुत क्लोजली है। और एक रीजन और भी है कि जब ये बनेगा तो हमारा जो ये INSC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एक तो वो शुरू होता है। हमारा कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ परफेक्ट बन जाता है, रशिया तक हम जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ चाइना की जो दादागिरी है वो खत्म होती है। उसका रीजन, चाइना आज की डेट में सिर्फ ईरान को इसलिए पाल के रखा है क्योंकि वहां से जो टेरर का मनी इकट्ठा होता है उससे वेस्ट को तंग करते हैं, भारत को तंग करते हैं, उसी टेरर मनी से। जब ईरान के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट आ जाएगी तो चाइना का जो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, उसके वो पैसा लगाया है, टाइम लगाया है, वो बर्बाद होता है। दूसरा, जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहा था चाइना, वो भी खत्म होता है। यानी कि चाइना की एक और वाट लगने वाली है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो चाइना को काउंटर कर रहा है। आज वेनेजुएला में हाल देख लीजिए, चाइना की वाट लग गई, इधर से ईरान गिर रहा है, और ईरान भारत के पाले में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा डेथ वारंट है चाइना के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ नहीं है कि जो कर रहा है, ही नोज व्हाट आई एम डूइंग। और भारत का अगर ग्रेटेस्ट एलाई ईरान बन गया, आप सोच के देखिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। उसके टुकड़े, दोबारा बोल रहा हूं, पाकिस्तान के टुकड़े होना अब निश्चित है। अब सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे ईरान के ऊपर। जैसे ही यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, कोई टेरर की फंडिंग नहीं होगी, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी वो गारंटीड होती है, ऑयल एंड गैस फ्रीली भारत में आना शुरू होगा, और हमारा जो एक्सेस है रशिया तक वो अब कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट जो ये था ना पाकिस्तान का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था इस रीजन के ऊपर, उसको आपने तोड़ दिया अगर ईरान फ्री हो गया तो। इसलिए ये कुछ घंटों की बात है जहां पर ईरान अब फ्री हो सकता है, और पाकिस्तान का पूरा लीवरेज इस एरिया में वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा। और फ्री ईरान सारी दुनिया के लिए वो एक, जिसको होता है एक जबरदस्त एक वो हो जाएगी न्यूज, क्योंकि ये नाइटमेयर बनेगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, चाइना के लिए, और ये सारे जो ईरान को प्रॉक्सी की तरह यूज करते थे, ये अब टूटेंगे अंदर से। और ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है पूरी दुनिया की। दूसरा, एक और भी चीज है, आइडियोलॉजी। इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो हेडेक है, एक स्नेक है रेडिकल इस्लाम का। ये एक्सपोर्ट करते हैं रेवोल्यूशन के नाम पर पूरे दुनिया में पागल इस्लामिक जानवर। ये फ्यूल करते हैं सेक्टेरियन वायलेंस को।
भारत के अंदर भी फंडिंग ईरान से आती रही तेल के पैसे के कारण। ये स्पॉन्सर करते रहे टेररिज्म को, और हम फिर फेस किया है, हमने लड़ाई करी है इस रेडिकल इस्लामिक डॉग्स के लिए। डॉग नहीं, सुअर बोलना चाहिए। ये लोग बोलते सर इनको डॉग्स मत बोला करो, डॉग तो वफादार होता है, ये सुअर है। चलिए, मुझे नहीं मालूम ये सुअर है कि क्या है, बट जो इनका कोलैप्स है ईरान का, इससे कारण जो ग्लोबल जिहाद का जो फैक्ट्री था उसका सर कुचला जाएगा। जब स्नेक का हेड कुचला जाता है तो उसके नीचे प्रॉक्सीज जो हैं, हिजबुल्ला, हमास, ये भी मरने शुरू होंगे। इराक के अंदर भी जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे जाएंगे, क्योंकि अब अपने आप को, क्योंकि फंडिंग रुक जाएगी तो वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब है मिडिल ईस्ट और ज्यादा सेफ बनने वाला है, स्पेशली फॉर अवर वर्कर्स। दुनिया सेफ हो जाएगी। ईरान के एक जानवर बड़े वाले उसके मरने के कारण पूरा रीजन सेफ होता है। एंड जो सऊदी अरेबिया है, उसकी जो यमन में लड़ाई चल रही है वो भी इसी के पाले हुए प्रॉक्सीज के कारण है, ईरान के, वो भी खत्म होता है। इराक जो इजराइल है उसके साथ कभी हिजबुल्ला है, कभी हमास है, वो भी मारे जाते हैं। उधर से सीरिया आपने ऑलरेडी ईरान के चंगुल से बाहर निकाल लिया। तो यानी कि अब ये फाइनल लड़ाई है, और ये बैलेंस ऑफ पावर पूरे मिडिल ईस्ट का ये चेंज करता है। और बैलेंस ऑफ पावर क्या है? रिजवी जो है, रेजा पहलवी, उन्होंने ओपनली बोला है कि आई वॉन्ट पीस विद इजराइल। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जो ईरान के लोग हैं उन्होंने ओपनली चैंटिंग कर रहे हैं सड़कों पे, साइप्रस द ग्रेट, साइप्रस द ग्रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो किंग था साइप्रस, उन्होंने फ्री कराया था ज्यूज को एंशिएंट टाइम्स में, और फ्री ईरान वो रिस्टोर करेगा अपने टाइज को भारत के साथ भी और इजराइल के साथ भी। और सोच के देखिए, ये ट्राई पार्टी अलायंस, इंडिया, इजराइल और ईरान, अगर ये तीन एशियन सिविलाइजेशंस इकट्ठे हो गए और लड़ाई शुरू कर दी ये इस्लामिक जानवरों के खिलाफ, तो होगा क्या? एक तो टेक्नोलॉजी तीनों की कंबाइन हो जाएगी, पैसे की ईरान के पास कमी नहीं है, तेल है उसके पास, ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस्लामिक जो ये सांप हैं पूरे दुनिया में ये कुचले जाएंगे। और ये ड्रीम है हर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का पूरे दुनिया में, कि इजराइल, ईरान और भारत ये इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम रेडिकल्स को, ये जो इस्लामिक जानवर हैं, इनको आइसोलेट कर सके। ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं। और ये एक वॉल क्रिएट होगा दोस्तों, जो कि पूरे इस स्टेबिलिटी के लिए पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। अब देखिए वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या है। वेस्ट में आपको मैं दो न्यूज चैनल बताता हूं। एक है बीबीसी, जिसको बोलते हैं बड़ा बीसी, और दूसरा है सीएनएन, यानी कि क्लिंटन न्यूज नेटवर्क। ये दोनों ने बड़ा ही ट्राई किया कि भाई यहां पर जो ये अयतुल्लाहs हैं इनको दिखाया जाए कि ये रिफॉर्मिस्ट हैं, ये तो लोगों से प्यार करते हैं। इनके खिलाफ कभी भी आपने बीबीसी और सीएनएन में कोई भी रिपोर्ट नहीं देखी होगी। लेकिन आज जब सड़कों के ऊपर आकर इनको मां बहन की गालियां निकाली जा रही हैं, ईरान के लोग निकाल रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बीबीसी, बड़े बीसी ने एक भी रिपोर्ट ईरान के ऊपर नहीं निकाली है। वहां पर इनके जो सो कॉल्ड खलीफा थे बड़े वाले, वो आज भाग रहे हैं कॉकरोचों की तरह, छुप के बैठे हैं किसी बंकर में, टीवी देख रहे हैं कि कैसे उसकी पूरी कंट्री को आग लगाई जा रही है। बीबीसी उसको कवर नहीं कर रहा। और ये इनको लिबरल्स को, जिसको हम लिब्रांडू बोलते हैं, ये वोक लिब्रांडूस आज साइलेंट है। दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। और उनका जो नैरेटिव था पूरा का पूरा, वो कोलैप्स हो रहा है कि खमेनी बहुत बड़ा एक खलीफा है, या वो ईरान के लोगों को बहुत अच्छी एक जिंदगी दी हुई है। उधर से ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर वो अपने हाथ सेक रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ठंड का माहौल है। और उन्होंने बोल दिया कि अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करी तो हम आ रहे हैं। यानी कि प्रेशर कुकर को बिल्ड किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और पूरी दुनिया की तरफ से। उधर से इनका पुराना क्राउन प्रिंस वो भी लगा हुआ है। दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि जो वेस्ट है वो यूज करता है स्ट्रेंथ की लैंग्वेज, और वीकनेस जो है उसको हमेशा पनिश करता है। भारत अंडरस्टैंड करता है इस लैंग्वेज को, इसलिए मोदी जी ने हमेशा ही स्ट्रेंथ को यूज किया। हमने स्ट्रेंथ दिखाई हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ। आज ईरान के लोग वो शो कर रहे हैं अपनी यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। और देख लीजिए, अनआर्म्ड होते हुए भी एक भी उनके पास हथियार नहीं है। दे आर फेसिंग बुलेट्स एंड दे आर विनिंग। मैंने वहां पे देखा जो विमेन है वो अपने हिजाब को निकालकर उसको आग लगा रही हैं सड़कों के ऊपर। ऊपर से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया,
भी और भी कुछ उतारना पड़ेगा, हम वो भी उतार देंगे। इट इज नॉट अबाउट फैब्रिक दोस्तों, इट इज रिजेक्टिंग द फोर्स्ड सबमिशन टुवर्ड्स द रेजिम। और वो रिक्लेम कर रही हैं अपनी डिग्निटी को। भारत के अंदर ही इनको आ गया है कि इनको बुर्के डालने हैं। बुर्के इसलिए डालने हैं क्योंकि उसमें एग्जाम जब करने जाएंगे तो चीटिंग करेंगे, सड़कों पे जाएंगे दुकान में तो वहां पे चीजों को चोरी कर लेंगे। बुर्का उसी चीज के लिए है। कल भी आपने देखा होगा मुंबई के अंदर एक 4-5 मर्द लेडीज की ड्रेस यानी कि बुर्का डालकर चोरी करने चले गए एक ज्वेलर की शॉप पर। बुर्का चोरी का एक इजी वे आउट है, और अगर आपने पकड़ लिया तो बोलेंगे हमारी इज्जत पे हाथ डाल दिया। ओ भाई, हलाला करते हुए आपकी इज्जत कहां जाती है? लेकिन आपके बुर्के को हाथ लगा दिया तो इनकी इज्जत खराब होती है, क्योंकि उसके अंदर चीजें छुपी होती हैं। ईरान के लोग बोलते हैं हमें ये जो काला बोरा है हमें नहीं चाहिए, यानी कि उनको अपनी सिविलाइजेशन वापस चाहिए। संस्कृत एंड पर्शियन, ये दोनों कजिन्स हैं। ये ईरान के लोग बोलते हैं हमारा खाना, हमारा आर्ट, हमारा आर्किटेक्चर वो मिलता जुलता है, एंड वी आर बाउंड, वी आर अटैच्ड विद हिस्ट्री। लेकिन जो ये इस्लामिक पागलपन था, जो कि कहां से आया? अरब्स ने यहां पर भेजा ताकि पूरी की पूरी पर्शियन आइडेंटिटी को खत्म किया जाए। वहां के लोग बोलते हैं हमें ये नहीं चाहिए। दे आर सेइंग नो टू दिस रेडिकल इस्लामिस्ट जो अरब्स ने यहां पे भेजा। अब रिक्लेम हो रही है उनकी हेरिटेज, और भारत भी अपनी जो हेरिटेज है मोदी जी के आने के बाद उसको रिक्लेम कर रहे हैं। और दो रिक्लेम्ड सिविलाइजेशन जब इकट्ठी होंगी, आप सोच के देखिए, एक ग्लोबल अवेकनिंग का मोमेंट है। भारत भी राइज करेगा, ईरान भी राइज करेगा, और जो डार्क एरा पिछले 50-60 साल का हमने देखा है वो भी अब खत्म होगा। नाउ व्हाट शुड इंडिया डू? ये तो हो गया कि क्या हो रहा है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं। जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं ईरान के, उनके साथ बातचीत ऑलरेडी शुरू हो गई है, और हमने सपोर्ट भी दिखानी शुरू कर दी क्राउन प्रिंस को। अब मोमेंट उसका है कि कहां पर, क्योंकि एक रीजन भी है। अब ईरान को चाहिए रिकंस्ट्रक्शन। कौन करेगा? चाइना के ऊपर विश्वास नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में और कोई कंट्री नहीं है जो उनको सपोर्ट करे। उनको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। भारत वहां पे खड़ा है, यानी कि हमारी इकोनॉमी को भी फायदा है, उनको भी फायदा है। और ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मोदी जी छोड़ देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और ये ईरान जो है वो भी किसी और कंट्री के ऊपर अभी विश्वास नहीं करता। दोस्तों, जो मैं देख रहा हूं ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन, ये एक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि भाई वहां की जो पुरानी गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है। लोग अगर सड़कों पे आके रिवोल्ट कर रहे हैं, मैंने सिटी बाय सिटी देखा है, ईस्ट ऑफ तेहरान ऑलरेडी गिर चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस डिमोरलाइज्ड हैं, सरेंडर कर रहे हैं, एंड दे नो कि उनका अंत, जो उनके वहां की इस्लामिक रेडिकल जो वहां पे आर्मी थी, उसका अंत आने वाला है। दे आर डिफेक्टिंग। वो हथियार छोड़कर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया। ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। इन्होंने बोला था ये ईयर ऑफ ब्लड होगा, लेकिन ये ईयर ऑफ विक्ट्री ईरान के लोगों के लिए बनने वाली है। थ्रेट जो हमारी शिप्स के ऊपर था, जो पर्शियन गल्फ के अंदर, वो खत्म हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ऑयल कम होने वाली है, ट्रेड रूट्स ओपन होने वाले हैं। ये मैं बोलूं, आप बोलेंगे सर ये तो विशफुल थिंकिंग हो गया, ये होने वाला है, ये होने वाला है। सिर्फ खमेनी के मरने का इंतजार है। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं बनेगा, ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक पूरा जो इस्लामिक पागल हैं इनके लिए एक एपिसेंटर बन जाएगा। इनकी जिंदगियों में अर्थक्वेक आने वाला है खमेनी के मरने के साथ। ये एरा ऑफ रेडिकलाइजेशन ये खत्म होगा दोस्तों, एंड वी हैव टू स्टैंड विद द फ्री सेकुलर मिडल ईस्ट। ये जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये पुरानी सिविलाइजेशन यानी कि गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, इट इज अगेन गोइंग टू फ्लाई हाई। और इधर इनका जो ईरान का लायन एंड सन था, इनका पुराना सिंबल, ये दोनों अगर इकट्ठे होकर फ्लाई करने शुरू कर जाएं, आप सोच के देखिए, ये पूरे दुनिया की वाट लगा देंगे हम लोग। और ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। आई रियली सैल्यूट पीपल ऑफ ईरान। जो आदमी मुझे जानते हैं ईरान में, वो बता रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, कि हमें न्यूज मिले कि खमेनी को उसी के बंदों ने गोली मार दी। इतना ज्यादा नफरत है इस रेडिकल आदमी के लिए। और हमारा जो मीडिया है, इंडिया का भी और वेस्टर्न मीडिया का, वही लिब्रांडो, वो इसको दिखा रहे थे कि ये मोहम्मद नंबर 2 है। मोहम्मद 1 को भी उसी के लोगों ने मार दिया था, अब मोहम्मद 2 को भी उसी के लोग मारने वाले हैं। एंड दिस इज अ परफेक्ट न्यूज ऑफ 2026। इससे जबरदस्त न्यूज या इससे जबरदस्त स्टार्ट एक साल के लिए नहीं हो सकती है। दैट मीन्स अच्छे दिन आने वाले हैं।
थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।